मनसा देवी के लिए रवाना होते हुए अभी हम पहुंचे हैं हर की पैड़ी पर, जहां पर कुंभ के मद्देनज़र काफ़ी लोगों की आवाजाही हो रही है। और ऐसा माना जाता है कि यदि आप हरिद्वार हर की पैड़ी में गंगा स्नान करते हैं तो मनसा देवी में जाना आपका अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह सिद्ध स्थल में से एक पवित्र स्थल मनसा देवी माना जाता है। तो चलिए अब हम मां मनसा देवी मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। मनसा देवी के लिए उड़न खटोले के द्वारा रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मनसा देवी मंदिर में भी रोपवे की व्यवस्था की गई है। जो यात्री भक्तजन पैदल नहीं आ सकते वो ट्रॉली के माध्यम से मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से भी बहुत खूबसूरत नज़ारा है, जो सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य हमें देखने को मिलता है यहाँ से भी। और ये जो आप देख रहे हैं ये संपूर्ण बिल्व पर्वत इस नाम से ये प्रसिद्ध है पूरे हरिद्वार में। और देश दुनिया से तमाम भक्तजन यहाँ पर मनसा देवी के दर्शन को आते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं पूरे हरिद्वार का। माँ गंगा के दर्शन, सामने माँ चंडी देवी के दर्शन, और मनसा देवी से ये खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। रोपवे के द्वारा अगर पैदल आप आते हैं तो पैदल मार्ग से भी आपको यही दृश्य देखने को मिलेगा। काफ़ी भीड़ हमें देखने को मिल रही है, ट्रॉलियाँ लगातार चल रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की आवाजाही है वो काफ़ी। बाहर से ये बहुत ही सुंदर दृश्य है मनसा देवी मंदिर का। बहुत ही सुंदर रंग से इसे सजाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रोपवे की व्यवस्था भी भली भांति की गई है। किसी प्रकार भी भक्त जो लोग हैं उन्हें आने में परेशानी ना हो, बिल्कुल भी कष्ट ना हो। बाहर से तो आपने मनसा देवी के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन अब हम आपको कराएंगे माँ मनसा देवी के दर्शन अंदर से। क्या सौंदर्य है माँ मनसा का, क्या स्वरूप है उनका, और कितनी भीड़ माँ मनसा देवी के दर्शन को रहती है। माँ मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री माना जाता है। लोक कथा है कि सागर मंथन से निकले विष का पान करने पर भगवान शिव विचलित होने लगे। ऐसे में उनके मस्तिष्क ने मनसा रूपी कन्या को सृजित किया, जिसने शिव के विष का शमन किया। मनसा देवी को विषहरणी और नाग वासुकी की बहन भी माना जाता है। यहाँ पर माँ भगवती की मूर्ति में दो शक्तियों का वास है। एक मानस कन्या नाग माता मनसा देवी के रूप में है, एक महिषासुर मर्दिनी माँ भगवती मनसा देवी के रूप में विराजमान है। प्राचीन काल में जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से विभिन्न प्रकार के अमृत, वेश, घोड़े, ऐरावत हाथी वगैरह विभिन्न प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए। उसमें जो कालकूट नामक विष उत्पन्न हुआ उसने सभी देवताओं और दैत्यों में त्राही त्राही मचाई। तब भगवान शिव ने आकर उसको अपने कंठ में धारण किया, लेकिन उस विष की तीव्रता इतनी तेज थी कि भगवान के कंठ को भी जला रही थी। तब भगवान ने अपनी मन द्वारा मानस कन्या नाग कन्या मनसा देवी के रूप में उसको प्रकट किया और अपने शीश पे धारण करके माँ नाग कन्या मनसा माता ने मुख के अंदर प्रवेश कर उस सारे विष को अपने अंदर धारण किया और भगवान शिव को
विष से मुक्त किया। उसी दिन से माँ भगवती मनसा माता विष हरिणी के नाम से भी विख्यात है। आज किसी भी व्यक्ति का जीवन में काल सर्प दोष का अगर जो कोई योग बनता है तो माँ के दरबार में आकर पूजा अर्चना करने से, काल सर्प दोष की पूजा करने से उसका काल सर्प दोष भी ठीक हो जाता है और वो सुख शांति का अनुभव करता है। पीछे जो चल रही है, जोत जल रही है, वो अखंड जोत है। ये वर्षों से जली आ रही है और ये माँ का सिंहासन है। इसमें हमने दोनों देवी देवताओं का, जैसे मनसा देवी महिषासुर मर्दिनी सिंह वाहिनी है तो नीचे सिंह की मूर्ति लगी हुई हैं और माँ नाग कन्या के रूप में भी विराजमान है, इसलिए दोनों ये नाग कन्याओं को हाथ जोड़े हुए यहाँ दिखाया गया है। और ये दोनों प्राचीन काल, ये मूर्ति दोनों प्राचीन काल हैं, पहाड़ से उत्पन्न हुई हैं और ऊपर वाली मूर्ति बाद में स्थापित की गई है। मनसा देवी मंदिर में पंचमुखी गायत्री माता और महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाएं सुदर्शनीय हैं। त्रिदेव के आवाहन पर चंडिका देवी की सृष्टि और महिषासुर राक्षस वध की कथा का प्रभावी चित्रांकन मंदिर प्रांगण में किया गया है। मनसा देवी को कल्याणकारी देवी कहा जाता है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मन्नत मांगने आते हैं। माँ भगवती लाल सिंदूर में माँ मनसा देवी हैं और काले वाला महिषासुर राक्षस है। दोनों मूर्तियाँ स्वयंभू हैं। माँ दुर्गा का अवतार है माता का। प्राचीन काल में जब महिषासुर राक्षस का बड़ा आतंक था, उसने त्राही त्राही मचा रखी थी, सभी देवी देवता लोग परेशान थे, तब वह सभी एक जगह एकत्रित होकर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस महिषासुर नामक दैत्य से हमारा को बचाइए, इसका वध कीजिए। तभी तीनों देवताओं में इतना ज़्यादा क्रोध उत्पन्न हुआ कि उनमें से एक एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज द्वारा एक जगह समन्वय होकर माँ दुर्गा का अवतरण हुआ और माँ भगवती दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। उसी दिन से माँ भगवती दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी माँ मनसा देवी के रूप में जाना जाने लगा। आज भी कोई भक्त माँ के दरबार में आकर माँ भगवती से अपनी दुख भरी गाथा प्रार्थना करता है, अपनी सुख शांति के लिए, दुखों को दूर करने के लिए, अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूरी करने के लिए, तो माँ उनकी मनसा पूरी करती है। यहाँ पर एक प्रथा है, माँ भगवती मनसा देवी से प्रार्थना कर किसी भी व्यक्ति को अगर जो कोई मन्नत पूरी करनी हो तो उसे एक मन्नत का धागा माँ चामुंडा देवी मंदिर के पास एक पेड़ है, उसमें बांधना होता है। जब उस भक्त की मनसा पूरी हो जाती है फिर उसको खोलकर माँ भगवती के चरणों में भेंट प्रसाद चढ़ाना होता है। ऊपर सामने वाली पंचमुखी गायत्री माता जो बाद पे स्थापित की गई है, नीचे की दोनों मूर्ति स्वयंभू हैं। माँ गायत्री प्राचीन काल में जब बलि प्रथा थी तो बलि प्रथा को रोकने के लिए माँ गायत्री की स्थापना की गई है। मनसा देवी मंदिर परिसर में चामुंडा देवी का मंदिर है, जहां मन्नत पेड़ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में अपनी मनोकामना के लिए धागे बांधते हैं। अभी हम मनसा देवी के अंदर मौजूद है और यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है माता चामुंडा देवी का। उसके साथ ही एक पेड़ है जहाँ पर भक्त लोग आते हैं और मन्नत का धागा बांधते हैं ताकि उनकी मन्नतें पूरी हो। और यहाँ आपको बता दूँ कि मन्नत का धागा बांधने के बाद यदि कभी भी आपकी कोई मन्नत पूरी होती है तो भक्त लोग उस धागे को आकर खोलते हैं। तो चलिए हम भी इस पेड़ पर मन्नत का धागा बांधते हैं और दुआ करते हैं माता रानी से।
मनसा देवी के अंदर हमें कुछ श्रद्धालु मिले हैं जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि मंदिर में आकर उन्हें किस प्रकार का अनुभव हो रहा है। देखिए, ये प्राचीन मंदिर सिद्ध मंदिर है माता का, और हम लोग तो यहाँ काफ़ी बार आ चुके हैं, लेकिन ये मेरे भाई और बहन हैं, ये साउथ से आए हैं। इन लोगों ने यहाँ का सुना, गूगल वगैरह पे देखा कि मनसा देवी जो है बहुत प्राचीन सिद्ध मंदिर है, मन्नतों को पूरा करती हैं माँ। तो इनकी प्रबल इच्छा हुई कि हम लोग जाएं और मनसा देवी माँ के दर्शन करें। यहाँ आने के बाद मुझे मालूम होगा यहाँ बहुत सिद्धि मंदिर है। ये मेरी दीदी ने बुला के लेके आया, मुझे बहुत प्रसन्न हो गए यहाँ के, मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। यहाँ के मनसा देवी और चंडी देवी दोनों इसमें जाके आई, बहुत अच्छा हो गया। बागलकोट से आए हैं और हमको भी जैसे कि मेरा दीदी ने बताया, हमको भी मालूम पड़ा गूगल से कि यहाँ पर ऐसा मंदिर है। इसके बाद और बहुत खूबसूरत है जगह यहाँ पे आके आपको कैसा लगा माँ के मंदिर में आके भक्ति करके? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो ऊपर आए आप, इतनी दूर कोई परेशानी हुई आपको? नहीं। इस पवित्र पावन महीने में महाकुंभ मेले में हम लोग माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ पे आके बहुत मन संतुष्टि हो गई। और मैं कहना चाहूँगा जो भी हरिद्वार में है मस्ट विजिट करे चंडी देवी और मनसा देवी। हम होली के दिन से छुट्टियां थी तो चलो मैं कहा चलो दर्शन कर रहे हैं गंगा मैया के। कुंभ का मेला भी लगा हुआ है, जहां आकर हमको बहुत अच्छा लगा। महामाई का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया उसका, बहुत बढ़िया अनुभव रहा हमारा। बिल्व पर्वत शिखर पर स्थित मनसा देवी तीर्थ की दूरी हर की पैड़ी से लगभग 3 किलोमीटर है। मनसा देवी पहुंचने के लिए मनसा देवी उड़न खटोला रोपवे की सुखद व्यवस्था है। मनसा देवी उड़न खटोला 540 मीटर लंबा है और 1770 फीट की ऊंचाई पर तीर्थ यात्रियों को आनंद पूर्वक व सुरक्षित पहुंचाता है। मनसा देवी रोपवे से हरिद्वार नगरी और गंगा मैया के भव्य दर्शन होते हैं। मैं एमपी से हूँ और कटनी जिला, मैं एमपी के कटनी ज़िले से हूँ। मैं यहाँ पे आने का बहुत मन था, मेरा बड़ी इच्छा थी, बहुत नाम सुना था देवी का, हरिद्वार, ऋषिकेश, सभी जगह का। तो मेरे मन का आज पूरा हुआ। मैंने जो इच्छा थी मन में, मेरे बचपन से था कि मैं हरिद्वार ऋषिकेश जाऊँ और दर्शन करूँ। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला यहाँ पे आने पर मुझे। और हर हर महादेव। मनसा देवी मंदिर वैसे मैं अभी नहीं, बहुत पहले से सुनने में आ रहा था, और जो कहते हैं यहाँ पे जो भी आते उसकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। और अभी तक जहाँ जहाँ मैं गया हूँ ऐसा हुआ संभव है कि सभी ने बोला कि हाँ जो मन में आपकी इच्छा है कि वो ज़रूर पूरी होती। इन्हीं कारणों से मैं इधर तक पहुँचा और देवी जी की कृपा थी कि मैं इधर तक पहुँच पाया हूँ। अभी तो असंभव लग रहा था कि मैं इधर तक पहुँच पाऊँगा, लेकिन माँ की कृपा थी तो मैं इधर तक आ पाया हूँ। और यहाँ पे हम बरसों से आते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आए थे, अभी हरिद्वार में रुके थे, वहाँ कुंभ में स्नान किए, गंगा आरती की। हमको बहुत ही श्रद्धा है हमारा, हम हमेशा आते हैं और श्रद्धा भी है हमारा। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आते हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है। जो भी मन्नतें हम यहाँ पे मानते हैं वो जरूर पूर्ण होती है। हमें पूर्ण रूप से, मैं अपने सब परिवार के साथ आता हूँ, हमेशा आता हूँ। माता जी भी हमारी आई हैं, वाइफ भी हमारी आई हैं, सारे लोग आए हैं यहाँ और हमेशा हम लोग आते हैं। मनसा देवी का पैदल मार्ग सरल और सहज है। शिवालिक पर्वत के जंगल, हरिद्वार और गंगा के मनोहारी दृश्यों के साथ श्रद्धालु आराम से मनसा देवी मंदिर पहुंचते हैं। माता जी का मंदिर हमको काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ की मनसा भी पूरी होती है। सब कुछ यहाँ का हमको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर लगा। माँ के मंदिर में बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। माँ का दर्शन करके मैं प्रसन्न हो गया। मैं पूरे परिवार से अपने माँ के दरबार में आई हूँ। माँ हम लोग पर कृपा करें, आने के सफलता दें, बाल बच्चों को रक्षा करें, यही प्रार्थना है। घर ही में मंदिर बनैबे, पूजन हम दूरी न जइबे। ससुर जी के शंकर बनैबे,
बनैब सासू के गौरा बनैब पूजन हम दूरी न जैब देवर जी के विष्णु बनैब देवरानी के लक्ष्मी बनैब पूजन हम दूरी न जैब घर ही में मंदिर बनैब पूजन हम दूरी न जैब। पवित्र गंगा की धारा और कुंभ महापर्व के दौरान हरिद्वार की भव्यता मनसा देवी मंदिर से मनोहारी है। दर्शकों, मां मनसा देवी मंदिर में आकर हमने आपको दर्शन कराए मां मनसा के, और वो भी बहुत नज़दीक से। पंडित जी ने हमें बताया मां मनसा देवी की क्या पौराणिक कथाएं या मान्यताएं हैं, किस कारणवश इनका नाम मनसा पड़ा और किस तरह से श्रद्धालु भक्त लोग यहाँ पर अपनी आस्था और भक्ति लेकर आते हैं व मां मनसा देवी से मनोकामना पूर्ण करने की कामनाएं करते हैं। अभी हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह में जहाँ से पूरे हरिद्वार का दृश्य हमें दिखता है। पीछे का नज़ारा यदि आप देखें तो पूरा हरिद्वार आपको दिखाई देगा। सामने नील पर्वत जहाँ चंडी देवी है, वहाँ से आपने दर्शन किए थे मां मनसा देवी के, और अब मां मनसा देवी से आप दर्शन कर पा रहे हैं मां चंडी देवी के। उसी के ठीक नीचे नील धारा जिस जगह का नाम है जहाँ से गंगा बहती है, और देख सकते हैं कि कुंभ की तैयारियां भी यहाँ पर, महाकुंभ की तैयारियां भी चल रही है। जगह जगह पर तंबू लगाए गए हैं। साथ ही बहुत सुंदर दृश्य हर की पैड़ी, जो सबसे पवित्र स्थल हरिद्वार में माना जाता है, हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड और धनुष पुल, यहाँ से आपको उनके दर्शन वो भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ का पूरा सौंदर्य मनसा देवी से आपको देखने को मिलेगा। हमने आपको पूरा नज़ारा दिखाया कि किस तरह से हरिद्वार का सौंदर्य है, रोपवे से दिखता है, यहाँ के मंदिर से दिखता है। हमने आपको मां मनसा देवी के विषय में बताया, यहाँ के इतिहास के बारे में बताया। दर्शकों, ऐसे ही कार्यक्रम हम आप सभी के सम्मुख लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।